नमस्कार दोस्तों, टुडे क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार। जैसे कि लास्ट क्लास में अपन देखा था गुणोत्तर श्रेणी का टर्म, कौन सा टर्म है, अंतिम पद, नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट किए थे। तो आज नंबर ऑफ टर्म का सम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हरात्मक जो श्रेणी है वो उसको बताएंगे और तीनों का रिलेशन क्या है वो भी आज कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी में सम। एक बार लास्ट जो क्लास थी उसका रिवीजन भी देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख के, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाए। गुणोत्तर यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन 2048 में कौन सी ज्यामितीय अनुक्रम है जो 2, 8, 32, 128 के रूप में है। यानी कि क्वेश्चन है, यानी कि 2048 कौन सी ज्यामितीय अनुक्रम, यानी कि जो सीरीज दे रखी है इसका कौन सा अनुक्रम है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है कि कौन सा 2048 कौन सा टर्म है, यानी नंबर ऑफ टर्म की कौन सा नंबर का है, यानी कि T1, T2 इस तरह से, यानी Tn की वैल्यू पूछ रहा है। यानी कि टोटल नंबर टर्म कितने हैं, Tn अपने पास दे दिया इसने कितना 2048, यानी कि 2048 जो है कौन से नंबर का है, यानी कि n की वैल्यू कैलकुलेट करा रहा है। सबसे पहले सीरीज देखते हैं कौन सी सीरीज बन रही है। 2, 8, 32, 128 कितने से गुणा किया 4 से, 8 चौका 32, 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 128। इस तरह सीरीज जा रही है। इसका मतलब कौन सी श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी। ए की वैल्यू कितनी आई अपने पास 2 भाई प्रथम पद है। आर की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें इसका भाग दें कितना आएगा 4, या इसमें इसका भाग दें तो भी क्या आएगा 4। तो आर की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी 4। टी एन अपने पास कैलकुलेट है ही 2048, एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी। टी एन इक्वल श्रेणी कौन सी गुणोत्तर, तो श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला लगाएंगे 2048, ए की वैल्यू 2 और आर की वैल्यू 4, एन माइनस 1। तो ये अलग बेस है, ये अलग है, तो इसका भाग दे देते हैं इसमें, तो 1024 और एन माइनस 1। 4 की यदि पावर करें 5 कितना आता है, बेस समान करना है अपन को। तो इधर 4 है तो 4 की बेस में, क्योंकि अपने पास लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें पिछली जो क्लास थी उसमें किया था 2 की पावर यदि 10 करते हैं तो कितना आता है 1024 आता है। यदि इसको आधा कर रहे हैं, इसको बढ़ा दें, यानी कि पावर आधी कर देंगे क्या है, तो भी क्या आएगा आंसर 1024 ही आएगा। तो इसी तरह मैंने इसको कैलकुलेट किया, तो 4 की पावर कितनी आ रही है n माइनस 1। आधार दोनों में क्या है समान है, तो घातें क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं। इसको अलग से याद रखना। आधार समान घातें क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा n माइनस 1। ये नेगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। यानी कि कौन से नंबर की संख्या है छठे नंबर, यानी 6 नंबर की संख्या कौन सी आ रही है 2048। n की वैल्यू इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। आज की जो क्लास है उसमें देखते हैं सम, यानी कि योग गुणोत्तर श्रेणी में है उसका योग कैसे कैलकुलेट करते हैं।
इसी का योग देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन का। तथा योग भी ज्ञात करें। योग कैलकुलेट करता है सम। वैल्यू अपन को पता ही है कि वैल्यू कितनी 2, आर की वैल्यू कितनी 4, एन की वैल्यू कितनी अभी कैलकुलेट कितनी 6, और टी एन की वैल्यू कितनी 2048। सारी वैल्यू अपन को गिवन है क्वेश्चन में। अब अपन सम निकालते हैं। आर की वैल्यू यदि मैंने फॉर्मूला लास्ट क्लास में बताया था, यदि आर की वैल्यू 1 से अधिक हो तो आर माइनस आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 फॉर्मूला यूज करते हैं। यदि आर की वैल्यू 1 से कम हो तो कौन सा फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। जब वैल्यू कितनी हो आर की 1 से कम हो, 1 से अधिक है आर की वैल्यू, तो अपन कौन सा फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, ये फॉर्मूला अपन इसमें यूज करेंगे। 2 की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू 2, आर की वैल्यू कितनी आई है 4, एन की वैल्यू कितनी 6 माइनस 1 अपॉन आर की वैल्यू कितनी 4 माइनस 1। कैलकुलेट करते हैं। 2 इंटू 4 पावर 6 ब्रैकेट में है माइनस 1 अपॉन 4 में से एक गया कितना 3। 2 इंटू 4 की पावर 6 करें माइनस 1 अपॉन 3, यानी ये कैलकुलेट करने के बाद ये आ रहा है। तो 4 को 6 बार गुणा करें, एक बार इसको मोबाइल से यूज कर सकते, कैलकुलेट करें इसको, यानी कि 2 इंटू 4 9 6 में से एक 9 5 अपॉन 3, तो कैलकुलेट करेंगे 2730 आंसर आएगा इसका। दोनों इसमें इस 3 का भाग चला जाएगा पूरा पूरा, और 2 से जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2730। ये क्या है अपना सम आएगा। तो देख लेना यदि इसमें कोई मिस्टेक हो कैलकुलेशन में तो अपन इस तरह से सम निकाल सकते हैं किसी संख्या का। गुणोत्तर श्रेणी में क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि पावर आता है। पावर जब होती है किसी संख्या की तो क्या मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा टाइम लगता है। जब मल्टीप्लिकेशन आपको डायरेक्ट करना सिखाएंगे उसमें और आसान ट्रिक बताएंगे किस तरह मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इस तरह किसी संख्या का यदि सम निकाले तो इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं सम का। 8 16 10 पदों का सम ज्ञात करें, यानी कि योग ज्ञात करें। योग कैलकुलेट करना है इसमें क्वेश्चन है। सबसे पहले देखते हैं कौन सी सीरीज है, कितने गुना हो रही है 2 से, कितने गुना हो रही है 2 से। इस तरह 2 से गुना होती जा रही है, तो इसका मतलब कौन सी श्रेणी है गुणोत्तर। ए का मान कितना है 1, यानी प्रथम पद आर। आर की वैल्यू कितनी है 2, एन की वैल्यू कितनी है 10। फॉर्मूला लगा सकते हैं सम का, सम इक्वल टू आर का मान कितना 2 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है तो कौन सा, यानी कि ए इंटू आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ए की वैल्यू कितनी 8,
आर की वैल्यू कितनी 2, एन की पावर कितनी 10 माइनस 2 की पावर कितनी 10 क्योंकि एन का मान कितना है 10 है अपॉन 2 माइनस 1 8 2 की पावर 10 कितना 1024 माइनस 1 अपॉन 2 में से एक गैर कितना एक से कोई मतलब नहीं है रखने से। इसको कैलकुलेट करते हैं 8 इंटू 1023 8 किया 24 4 8 दूनी 16 और 2 18 और 8 एकम 8 तो सम कितना आ गया 8184। तो 10 पदों का योग कितना आ रहा है 8184। ठीक है। तो इस तरह किसी संख्या में जो संख्या सीरीज है उसके पदों का यदि योग कैलकुलेट करें तो इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं यानी गुणोत्तर श्रेणी में। तो ये तो था गुणोत्तर श्रेणी। अब देखते हैं थोड़ा सा हरात्मक जो श्रेणी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। फिर इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन किस तरह इसका रिलेशन है तीनों का वो भी बताएंगे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब क्या है जो समांतर श्रेणी है यदि उसका व्युत्क्रम कैलकुलेट करें यानी कि उसका उल्टा तो कौन सी श्रेणी बन जाती है हरात्मक श्रेणी। जैसे 2 4 6 8 इस तरह कोई श्रेणी कहाँ तक है एन तक है। यदि इसका हरात्मक मान कैलकुलेट करना है हरात्मक श्रेणी कौन सी बन जाएगी इस तरह से 1/2 1/4 1/6 1/8 इस तरह से 1/n यानी कि जो समांतर श्रेणी है उसका क्या है व्युत्क्रम है। तो समांतर श्रेणी अपन ने पढ़ी थी 1a a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d इस तरह से कहाँ तक a n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तक यहाँ तक पढ़ा था। और इसके बाद a प्लस एन डी लास्ट में। अब इसका यदि हार्मोनिक सीरीज कैलकुलेट 1/a होगा क्या होता है समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम होता है 1/a प्लस डी। यहाँ तक इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं इसको 1/a प्लस 2d a प्लस 1/a प्लस 3d इस तरह से 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से कौन सी सीरीज बन जाएगी ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी कि हरात्मक श्रेणी। तो हरात्मक श्रेणी में इससे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं है सीरीज का पढ़ने के लिए आपको एक कोई बेसिक पता रहे कोई हरात्मक श्रेणी होती क्या है क्योंकि एग्जाम में इससे शायद ही कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड नहीं आए जो सीरीज बनती है। तो लेकिन हाँ इसका तीनों का रिलेशन में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि इसमें आप देखते हैं भाई प्रथम पद क्या होगा यानी कि a 1/a होगा प्रथम पद दोनों का अंतर चारों अनुपात अंतिम पद। तो इस तरह इसमें क्या है इस यदि अपन से पूछे नंबर ऑफ टर्म कितना होंगे टोटल देन अंतिम पद कितना होगा तो उसमें जब अपन कैलकुलेट करते थे समांतर श्रेणी 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें यदि हरात्मक यदि श्रेणी कैलकुलेट करेंगे तो टी एन कितना हो जाएगा 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से अपन इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थी हरात्मक श्रेणी। इसका क्या दरअसल एक बेसिक फॉर्मूला सम का और देख लेते हैं। सर सम का क्या है लॉग में आता है फॉर्मूला। तो जब लॉग में आ जाता है तो उसमें क्या कैलकुलेटर की यूज होता है। देखते हैं फॉर्मूला उस क्या बनता है वो डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला बता देता हूँ क्या होता है क्योंकि वो भी कई बार कहते हैं सर
फॉर्मूला तो बताया नहीं कैसे होता है। फॉर्मूला है इसका सम का, सम 1/d log 2a plus 2n minus 1d upon 2n minus d। ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। तो डायरेक्ट आप इस तरह से कैलकुलेट इसको देख सकते हैं, पर लेकिन इस तरह का इसमें यूज नहीं है। तो इस तरह का यदि यूज नहीं है तो अपन इस तीनों का देखते हैं रिलेशन क्या होता है। समांतर श्रेणी है एक, इसको अपन को याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। तीनों के रिलेशन देखते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सबसे बड़ा होता है इसका मान, उसके बाद आता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, उसके बाद आता है हरात्मक यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एक तो ये पूछा जा सकता है सबसे बड़ी कौन सी, यदि आंसर पूछा जाए सबसे बड़े श्रेणी में कौन सा मान आता है तो समांतर श्रेणी का सबसे बड़ा मान आता है। उसके बाद यदि समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन को यदि मल्टीप्लिकेशन करें और इसका जो दोनों का मान आता है बराबर किसके आता है, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर यदि कर दें तो ये दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि इन दोनों का गुणनफल ज्योमेट्रिक यानी कि गुणोत्तर श्रेणी के मान के क्या होता है, बराबर होता है। एक रिलेशन आप ये याद रखना, एक ये याद रखना, एक और याद रखना, समांतर जो श्रेणी का माध्य यदि कैलकुलेट करना है, समानांतर श्रेणी यानी कि समांतर माध्य, समानांतर यदि माध्य कैलकुलेट करना है तो तीन संख्या ए बी और सी, जो तीन संख्याएं कोई दी हुई होंगी तो उसमें जो समांतर माध्य आएगा क्या आएगा, बीच की जो संख्या होगी वही आएगा। यानी कि b इक्वल टू ए प्लस सी कर दें और 2 का भाग दे दें, ये आ जाएगा क्या, समांतर श्रेणी का माध्य। एक आप इसको याद रखेंगे, एक याद रखेंगे गुणोत्तर में, गुणोत्तर श्रेणी में यदि माध्य कैलकुलेट करना है इसमें क्या होता है, यानी कि ए जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जो संख्या ए और सी है इसका यदि रूट निकाल दें तो अपने पास क्या आ जाएगा, माध्य, यानी गुणोत्तर श्रेणी जो बी का क्या आ जाएगा अपने पास, मान आ जाएगा। इसको भी याद रखना। हरात्मक श्रेणी जो है उसमें यदि हरात्मक माध्य याद करना है, हरात्मक श्रेणी का माध्य, इसमें जो माध्य निकलेगा यानी कि बी जो संख्या होगी तीनों में जो माध्य होगा क्या होगा, बी होगा। यानी कि 2 इंटू ए इंटू सी, गुणा कर दें इसको आपस में और ए प्लस सी कर दें, ये क्या आ जाएगा, हरात्मक श्रेणी का मान आ जाएगा। तो ये तीन आपको याद रखना बेसिक, यानी कि समांतर माध्य पूछे, तीन तीन कोई संख्या दी होगी वही माध्य कभी तभी निकाल सकते हैं जब तीन संख्या कम से कम हो। भाई बीच की संख्या होती है माध्य, मतलब क्या होता है, तीन संख्या, जैसे 2 4 8, बीच की संख्या कौन सी होगी, क्या भाई दोनों में अंतर कितने का, 6 हो गया ना, सॉरी 6, अंतर कितने का, 2 का, तो इसमें अंतर कितने का, 2 का।
तो अंतर सेम है। तो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या होता है, अंतर क्या होता है, समान होता है, तभी क्या वो कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी जब अंतर सेम है तो कौन सी संख्या होगी, जैसे 4 2 4 6, दोनों में अंतर कितने का, +2 का, कितने का, +2 का। तो अगर इनका माध्य निकालते हैं अपन, यानी कि 2 + 6 कर रहे हैं, यानी कि ए प्लस बी, ए बी और सी। यदि बी कैलकुलेट करें अपन, क्या है, ए कितना है, बी अपॉन 2, फॉर्मूला से देखते हैं, ए की वैल्यू 2 प्लस सी की वैल्यू कितनी, 6/2, कितना आ रहा है, 8 भाग 2 का। यदि भाग 2 का देते हैं क्या आता है, 4, 4 यदि आता है क्या, ये बीच वाली संख्या है, यानी माध्य है इसका, यानी मध्य संख्या है। तो इस तरह अपन इनको डायरेक्ट फॉर्मूले से देख सकते हैं। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। एक्स और वाई दो संख्याएं हैं, क्वेश्चन है एक्स और वाई दो संख्याएं हैं, इनका चलो दो संख्या है, इनका अर्थमेटिक यानी कि समांतर जो माध्य है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि अर्थमेटिक मीन, समांतर जो माध्य है 25, तथा ज्योमेट्रिकल मीन यानी गुणोत्तर माध्य वो कितना है, 7 है। तो संख्याएं ज्ञात करें, इन संख्याएं बतानी है आपको, कौन कौन सी संख्या है। सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए ए एम, यानी कि ए एम यानी अर्थमेटिक जो मीन है कितना है, 25। ज्योमेट्रिक मीन क्या है, 7। फॉर्मूला पुट करते हैं, इसमें देखते हैं, यानी कि x + y/2 कितना आ रहा है, 25। x + y कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 50। गुणोत्तर माध्य क्या होता है, यानी कि एक दो संख्या उनका गुणन रूट कितना दे रखा है, 7। एक्स वाई यानी रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यानी 7 7 49। क्वेश्चन बन गया, या तो x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेशन में रख दें, या फिर y की वैल्यू यहाँ से y की इसमें रख दें। मैं रखता हूँ y की वैल्यू, यानी x की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ से, x बराबर क्या आ जाता है यहाँ से, 49/y। यदि इसमें रख दें हम समीकरण 1 में मान 49y + y बराबर कितना, इसमें रख रहे हैं इस समीकरण का मान, यानी कि जो थर्ड सेकंड जो समीकरण है इसमें इसका मान रखते हैं। सॉल्व करते हैं इसको, 49 + y का इस पे कितना हो जाएगा, y² हो जाएगा, और यदि इसको y को इधर से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 50y। y² माइनस इधर से आएगा तो कितना हो जाएगा, -50y और +49 बराबर, इसका गुणनखंड करते हैं तो y² - 49y -y और +49 = 0। इसको सोल्व करते हैं तो इसके दो मान आते हैं, एक तो y बराबर आता है 49 और एक आता है y बराबर कितना, -1। तो माइनस तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, मिटा के होता है, माइनस तो क्या इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी। अब देखते हैं इसका, 49 आ गया,
अब इसकी 49 जब एक्स वाई का मान आ गया तो भाई टोटल वैल्यू कितनी है एक्स और वाई की 50। 49 कितना आ गया वाई का, तो बचा कितना, तो 50 है, तो बचा कितना एक। एक्स का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, यदि 49 यानी कि वाई की वैल्यू इसमें रख दें, इस इक्वेशन, जो ये इक्वेशन बनी अपनी, यानी कि x प्लस वाई की कितनी आई 49, कितना 50, 50 इधर जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो अपन से क्या पूछी थी वैल्यू x और y की, कौन कौन सी x और y कौन सी संख्या है जिनका अर्थमेटिक मीन 25 है और ज्योमेट्रिक मीन कितना है 7। कितना आ रहा है x आ गया 1, y कितना आ गया 49। क्या ये सही है, तो अपन इसको देख भी सकते हैं मान रख के। यदि इसमें एक्स और वाई की इसमें वैल्यू रखते हैं कितना हो जाएगा 50, 50 में 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 25। इसका मतलब अर्थमेटिक जो मीन है यानी समांतर जो माध्य अपना निकला वो क्या है सही है। 49 और इंटू 1 करते हैं कितना आता है 49, दोनों एक से कोई मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि 49 का रूट निकाल दे तो कितना आता है 7। इसका मतलब अर्थ जो ज्योमेट्रिक मीन निकला है गुणोत्तर जो माध्य निकला है वो भी क्या है अपना सही है। तो इस तरह अपन गुणोत्तर श्रेणी और इसका मान निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और देख लेता हूं, मैं आपको दे देता हूं। डायरेक्ट आपको निकाल के दिखा देता हूँ हरात्मक माध्य कैसे निकलता है और गुणोत्तर माध्य समांतर, यानी दो संख्याएं 4 और 16, इनका यानी कि अर्थमेटिक मीन निकालें, ज्योमेट्रिक मीन निकालें और हरात्मक मीन हार्मोनिक मीन निकालें। सबसे पहले देखते हैं भाई ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, यानी अर्थमेटिक मीन में देखते हैं, समांतर माध्य देखते हैं। ए प्लस, अभी बताया था ए प्लस क्या होता है सी अपॉन, दोनों संख्याएं रख दें 4 प्लस 16 अपॉन 2, कितना 20, 20 में 2 का भाग दे कितना आ रहा है 10। अर्थमेटिक मीन आ गया अपने पास, एक क्वेश्चन सोल्व हो गया। सेकेंड इसमें भाई ज्योमेट्रिक मीन पूछा है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है रूट ए इंटू सी। ए की ये वैल्यू है एंड कांस्टेंट इन वेरिएबल है, ये एक्स, इसकी जगह एक्स हो सकता है वाई हो सकता है, इसकी जगह एक्स और वाई कुछ भी हो सकते हैं संख्या। मैंने ए डॉट सी माना है, ए इंटू ए प्लस सी माना है। आप एक्स सी वाई मान सकते हैं या फिर ए बी मान सकते हैं, इस तरह आप मान सकते हैं वैल्यू को। तो मान रखते हैं 4 इंटू 16, 16 चौक 64, दोनों को गुणा किया, 64 का यदि रूट निकालते हैं क्या आता है 8। ज्योमेट्रिक मीन आ गया अपने पास कितना 8। अब हार्मोनिक मीन और देख लेते हैं। हार्मोनिक मीन बताया था आपको मैंने, यानी कि 2 इंटू ए सी अपॉन ए प्लस सी, मान रखते हैं 2 इंटू 4 इंटू 16 अपॉन 14 प्लस 4 प्लस 16, कितना 2 इंटू 16 चौका 64 अपॉन कितना 20, 2 से काट लें कितना 10, 10 का भाग दे दें इसमें कितना 6.4। तो अपना एक मैंने एक फॉर्मूला को बताया था, अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है किससे ज्योमेट्रिक मीन से, ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होता है हार्मोनिक मीन, यानी कि माध्य जो है, ये अपना प्रूफ भी हो गया यहाँ से। 10 आया कितना समांतर माध्य बड़ा है इससे, ये बड़ा है, बराबर आ जाता कई बार, ये बराबर का चिन्ह है। ज्योमेट्रिक मीन आया 8 बड़ा है इससे 6.4, तो अपने पास एक प्रूफ भी हो गया कि समांतर माध्य बड़ा होता है
गुणोत्तर माध्य से। गुणोत्तर माध्य बड़ा होता है किससे? हरात्मक माध्य से। तो इसी वजह से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट। इनकी जगह कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मैंने वैल्यू रख दी इसमें 3 और 27। अर्थमेटिक मीन निकाला, सबसे पहले दोनों को ऐड करें, 3 + 27/2 करें, कितना आ रहा है 30/2, कितना 50। ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करें, 3 × 27। अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन बताया था, रूट निकलता है दो संख्याओं गुणा। 27 क्या 81, तो कितना आ रहा है 9। 9 9 81 होता है रूट 9। हार्मोनिक मीन देखते हैं, 2 × 3 × 27/3 + 27, कितना आ रहा है 27 या 81/30, कितना आ रहा है, तुमको आगे 15 में, 30 में 15 आएगा तो 81/15। तो कर सकते हैं, 3 से काट लें, 3 × 5 = 15, 3 × 6 बचा कितना 2, 3 × 7 = 21, 27 बार कट गया तो 25.4 यानी 5.4। तो इससे पता चल रहा है अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, और इससे बड़ा होता है कौन से, हार्मोनिक मीन से। यानी कि 15 बड़ा है किससे, 9 से, 9 बड़ा है किससे, 5.4 से। इस तरह अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इनमें तीनों में संबंध है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस श्रेणियों से, तो आप इसको देख सकते हैं। आप और कोई क्वेश्चन आपकी क्वेरी हो तो कमेंट में लिखें और बताएं कि सर इस तरह क्वेश्चन रह रहा है या आपने नहीं करा है, तो उसको भी हम कराने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए टूडू आइस के साथ।